कि मैं जितना अगचने दे चुका हूँ अंतिम तक उसे निभाऊंगा। भगवान कन्हैया ने उदाहरण देके समझाया कि द्रौपदी, जिस प्रकार से किसी के पास यदि खेत है ना, और यदि आपका खेत है तो उसमें कभी भी आप उस खेत को जोत करके उसमें बीज बो सकते हैं। अब जो भैया खेत तो बेचेगा तो कहाँ वही। भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी तुम्हारे 5 पति जीवित हैं, अभी तुम्हारे पुत्र फिर से पैदा हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वैसे द्रौपदी तुम क्या चाहती हो? द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया मेरे बच्चे मर गए कोई बात नहीं, मेरे बालक मर गए इस बात की हमें चिंता नहीं, चिंता तो इस बात की है कि कौन है वो पापी जिसने तनिक भी तरस मेरे बालकों पर नहीं खाया, मेरे बच्चों को मार दिया। कन्हैया एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ जिसने मेरे 5 बच्चों के सर काटे। भगवान कन्हैया कहने लगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है ये द्रौपदी तुम्हारी इच्छा है तो मैं उस पापी को पकड़ करके तुम्हारे सामने अवश्य लाऊंगा। आज अर्जुन के साथ में भगवान कन्हैया गए और द्रौड़ी को पकड़ करके लेकर आया। द्रौड़ी को पकड़ करके भगवान कन्हैया लेकर के पहुंचे द्रौपदी के पास में। आज भीम ने देखा द्रौड़ी को, कहने लगे इसी पापी ने मेरे 5 बच्चों को मारा। भीम ने एकदम से अपनी तलवार को खींच लिया और कहने लगे, नीच पापी दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे 5 बच्चों को मार दिया। आज से तेरा काम तमाम, आज मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। द्रौपदी से पूछने लगे, भीम तुम कहो तो मैं इसके शरीर की पूरी चमड़ी उभेल दूं, तुम कहो तो मैं इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, क्योंकि इसने तुम्हारे 5 बच्चों को मारा है। द्रौपदी कहने लगी, ऐसा मत करना, क्योंकि यदि इसे मार दोगे फिर भी मेरे बच्चे वापस नहीं मिलेंगे, और यदि इसे छोड़ दोगे फिर भी मेरे बच्चे वापस नहीं मिलेंगे। क्योंकि भैया जो इस संसार को छोड़ के चला जाता है वो दोबारा वापस लौट के नहीं आता, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी प्राणी मनुष्य का शरीर पाता है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भागी
अमानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। द्रौपदी कहने लगी मेरे 5 बच्चे मर चुके हैं, ये हमें वापस नहीं मिल सकते, इसीलिए कन्हैया ऐसा करो, इसको छोड़ दो, मैं इसके प्राणों की भीख आंचल पसार के मांगती। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी का इतना बड़ा त्याग देखा तो यहाँ पर द्रौपदी को भगवान ने फिर से आशीर्वाद दे दिए। पहले आशीर्वाद दिया था कि द्रौपदी तुम सदैव सौभाग्यवती रहोगी, और आज भगवान ने आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी तुम रहो या चली जाओ, लेकिन तुम्हारी अमर गाथा सदैव संसार में गाई जाएगी। तो भैया आज भी देखो कलयुग है, सतयुग त्रेता द्वापर, आज कलयुग आ गया। कलयुग में भी द्रौपदी इसीलिए विख्यात है क्योंकि उसने इतना बड़ा त्याग किया। पांडवों ने क्या किया, द्रौड़ी के मस्तक को चीर करके मणि को निकाल लिया। द्रौड़ी को क्रोध आ गया, क्रोध की ज्वाला में आकर के क्या किया, द्रौड़ी ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में छोटा सा बालक पल रहा था, गर्भ के भीतर वो बालक जल करके राख हो गया। भगवान कन्हैया ने उस जले हुए गर्भ में प्राण डाले। जब जले हुए गर्भ में प्राण डाले, 9 मास के बाद में आज पांडवों के वंश में उत्तरा के गर्भ से सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा गया है परीक्षित। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से आज परीक्षित का जन्म पांडवों के वंश में होता है। तो आज मंगलाचार हो रहे हैं किस प्रकार से कि मंगल गाओ असलोनी नारी। पांडवों के घर में आज मंगलाचार होने लगे कि मंगल गाओ